अंधेरी काली रात में जंगल के बीचों बीच एक लोमड़ी घनघोर काले बादलों की तरफ मुंह करके रो रही थी। और इधर काल कोठरी में कैद दीपक कमरे में लटकी रस्सी को अपने ही हाथों से अपने गर्दन में डाल रहा था। दीपक ने गर्दन में रस्सी को डालकर आंखें बंद की और एक गहरी सांस लेते हुए मौत को गले लगाने के लिए जैसे ही रस्सी के सहारे झूला, अचानक रस्सी टूट गई और वो जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा। अब मायूस होकर दीपक कमरे के एक कोने में बैठकर अपनी किस्मत पर आंसू बहा रहा था। मुझे देखकर आप लोग यही सोच रहे होंगे कि आखिरकार मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया है जो मैं इस काल कोठरी में कैद हूं, और मैं क्यों अपनी जान खुद से ले रहा था। मैंने यही गलती की, उसे दिल से चाहा। उसने सबके सामने मेरा मजाक बनाया। बात उस दिन की है जब मैं रागिनी के प्यार में पागल था। जब मैंने उसे प्रपोज किया तो वो गुस्से से लाल हो गई। तू मुझसे प्यार करता है? शक्ल देखी आईने में, तुझसे तो मेरी जूती भी प्यार ना करे, कहकर उसने मुझे एक जोरदार चांटा मारा। वहां मौजूद सारे लोग हंसने लगे। मेरा सबके सामने मजाक बन चुका था, पर मैंने भी ठान लिया था उसे अपना बनाकर रहूंगा। मुझे कुछ लोगों द्वारा पता चला कि काली पहाड़ी के जंगलों में एक काले जादू में माहिर तांत्रिक रहता है। मैं काली पहाड़ी के जंगलों में पहुंचा। वहां पेड़ के नीचे वो तांत्रिक बैठा हुआ था और उसके बगल में एक इंसानी खोपड़ी रखी हुई थी। वो जगह बहुत ही डरावनी लग रही थी, जिसे देखकर मेरी रूह कांप गई। मैं कांपती हुई आवाज में बोला, बाबा जी, मैं आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर आया हूँ, कृपया आप मेरी मदद करें। बोल बच्चा, तेरी क्या समस्या है? बाबा जी, मैं एक लड़की से प्रेम करता हूँ। मैं उसे अपना बनाना चाहता हूँ, पर वो मेरी तरफ देखती भी नहीं है। बच्चा, बस इतनी सी बात? वो तुम्हारी हो जाएगी। तुम्हारे एक इशारे पर वो सब करेगी जो तू चाहेगा। बाबा ने मुझे वशीकरण सिद्ध करने को कहा और बाबा ने मुझे तंत्र में प्रयोग होने वाले सामग्री के बारे में बताया, जिससे मुझे रविवार की रात को लेकर इसी जंगल में आना था। पर मेरे सामने एक समस्या थी। मुझे रागिनी के बाल और नाखून चाहिए थे, तो मैंने बड़ी मुश्किल से उस ब्यूटी पार्लर की मालकिन को पैसे देकर मनाया जहां रागिनी अक्सर जाती थी। मैं सारी सामग्री लेकर रविवार की रात को तांत्रिक के पास पहुंचा। अंधेरी काली रात में पेड़ के नीचे तांत्रिक बाबा ने बैठने को कहा। बाबा ने सामग्री का झोला मुझसे मांगते हुए कहा, जो कहा था वो सब लाए हो ना? मैंने हाँ में सिर हिलाया। बाबा ने झोले से नींबू निकाला और उसे चाकू से काटकर कटे टुकड़े को जमीन पर रखा। एक दो पत्ते निकालकर उसे जला दिया। अब झोले में से नाखून, बाल के गुच्छे और आटे से बने गुड़िया को निकालकर बालों और नाखून को नींबू के पास और गुड़िया को बीच में रखा। अब तांत्रिक बाबा ने मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। कुछ देर मंत्रों का उच्चारण चलता रहा। तभी तांत्रिक ने आटे से बने गुड़िया को उठाया और पास ही रखी लोहे की नुकीली कील को हाथ में लिया। तांत्रिक जोर जोर मंत्रों को पढ़ने लगा और लोहे की कील को गुड़िया में धंसा दिया। तांत्रिक ने मुझे हाथ आगे करने को कहा। जैसे ही हाथ मैंने आगे बढ़ाया, उसने मेरे अंगूठे पर छुरी चला दी। मेरे हाथों से खून की बूंदें गुड़िया पर गिरी। कुछ देर तांत्रिक बाबा ने आंखें बंद किए हुए मंत्रों का जाप करते रहे। कुछ देर बाद तांत्रिक बाबा ने आंखें खोली और बोले, जा बच्चा, तेरा काम हो गया। मैं खुशी खुशी घर पहुंचा और सो गया। अगले दिन जब कॉलेज पहुंचा तो देखा रागिनी बेंच पर अकेली बैठी थी। मैं उसके पास से गुजरा। वो मुझे देखकर मेरे पीछे पीछे आई और बोली, दीपक, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। न जाने मुझे क्या हो गया था, मुझे माफ कर दो। मैं उसे नजरअंदाज कर आगे बढ़ा। तभी उसने मेरा हाथ पकड़ा और मेरे होठों को चूम लिया।
अब मैं बहुत ही खुश था। मेरा काम बन चुका था। अब मैं जो चाहता रागिनी खुशी खुशी वो सब करती। पर वो मंजर मेरे दिमाग में हमेशा घूमता रहता। जब रागिनी ने सबके सामने मुझे थप्पड़ मारा था, मुझे जलील किया था, अब मेरी बारी थी उसे नीचा दिखाने की। मैं उसे एक रात कमरे में बुलाया और जी भर के उसे प्यार किया और उसकी नज़रों से बचकर मैंने MMS बना लिया और पूरे कॉलेज में वायरल कर दिया। रागिनी ये बर्दाश्त नहीं कर पाई और अगली सुबह उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मैं बुरी तरह डर गया क्योंकि मुझे इस बात की कोई उम्मीद नहीं थी। मैं तो बस उसका घमंड तोड़ना चाहता था। आपको लग रहा होगा कि मैं उसके मौत के जुर्म में जेल में कैद हूं, पर ऐसा नहीं है। कुछ दिन ऐसे ही बीत गया। मैंने कॉलेज छोड़ दिया और एक लड़की मीरा से शादी कर ली। पर मेरे साथ अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगी। जब भी मैं अपनी पत्नी के पास जाता तो मुझे अजीबोगरीब परछाई दिखाई देती। मैं बहुत ही डर चुका था। मैं कभी कभी उसे गुस्से से चिल्लाता, यहां से चली जाओ या फिर मुझे क्यों नहीं मार देती, मुझे अकेला छोड़ दो, चली जाओ यहां से। ऐसा करता देखकर मेरी पत्नी मुझे पागल समझने लगी और एक दिन उसने मुझसे बहुत झगड़ा किया। बात मारपीट तक आ गई। मैंने गुस्से से उसे जोर कर थप्पड़ मार दिया। मीरा ने गुस्से से पुलिस को फोन किया। पुलिस दरवाजे पर आ चुकी थी। पुलिस ने बेल बजाई। मीरा जैसे दरवाजे की तरफ जाने लगी, एक जोरदार चीख कमरे में गूंजी। मैं दौड़कर उसकी आवाज की तरफ भागा। देखा मीरा के गर्दन पर चाकू लगा हुआ था और खून फर्श के चारों तरफ फैला हुआ था। मैंने मीरा को उठाया और चाकू खींचकर गर्दन से निकाला। तभी अचानक पुलिस दरवाजा तोड़कर वहां पहुंच गई। उन्हें लगा ये खून मैंने किया है, पर कमरे के एक कोने में खड़ी रागिनी की आत्मा मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। तब से रागिनी की आत्मा मेरे साथ ही रहती है। मैंने खुद को मारने की कई कोशिशें की, फिर भी वो मुझे मरने नहीं देती। हर रात मुझे कभी अपने नुकीले नाखून धंसाती है तो कभी जहरीले कीड़े मेरे ऊपर छोड़ देती है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हम इस कहानी का दूसरा भाग बनाएं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और हाँ, अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।